नाम है गुनीत बेदी। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जीएम हूँ, जो अमेरिका में रहता हूँ लेकिन पला बड़ा यहाँ ही हूँ। हमने आज बहुत बड़ा स्टेप लिया है इंडिया में। हमने फरीदाबाद मानव रचना में आर्डुइनो का एक्सपीरियंस सेंटर सेटअप किया है और ये आर्डुइनो का एक्सपीरियंस सेंटर ट्रूली स्टूडेंट्स को सिखाएगा कैसे उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, एआई के लिए। तो हम पूरा का पूरा अपना जितना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सारा मानव रचना में सेटअप करेंगे। सारा इन बच्चों को सिखाएंगे कैसे डेमोक्रेटाइज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को, कैसे आसानी से सीखते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली जितना इंडस्ट्री है उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा कि अब जितनी फॉरेन टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी मानव रचना बच्चों के थ्रू इंडस्ट्री में आ रही है और इंडस्ट्री के लोग आके यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा अमेरिका में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर रिसर्च होता है, अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, अब वो सब यहाँ फरीदाबाद में मानव रचना में होगा। तो हम बहुत ही खुश हैं कि आर्डुइनो यहाँ पे आया। आर्डुइनो एक इटालियन ब्रांड है, सबसे बड़ी ओपन सोर्स कम्युनिटी है, 40 मिलियन लोग हैं, बच्चे हैं, डेवलपर्स हैं जो डेवलप करते हैं, उन सब का यहाँ पे आएगा। और सबसे एक और हमने अनाउंस किया यहाँ पे दो चीज़ें। एक मेड इन इंडिया बोर्ड, पहला आत्मनिर्भर आत्म भारत का हिंदुस्तान में बना हुआ बोर्ड है आर्डुइनो एक। तो हर बच्चे के हाथ में एक हमारा मिशन है। तो आर्डुइनो एक यहाँ पे आएगा और इसी के साथ मानव रचना ने किताब लिखी है, तो बच्चे उन किताब को लेके पूरा खुद सीख सकते हैं, टीचर्स भी सीख सकती हैं और लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सब देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप सब आर्डुइनो देखिए, आर्डुइनो को फॉलो करिए, मानव रचना में देखिए क्या कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री प्रोफेशनल हैं तो आइए मानव रचना के पास प्रोजेक्ट्स लेके, मुश्किल प्रोजेक्ट्स, ताकि वो कर सकें। और ये हर अपने स्कूल और कॉलेज में डिमांड करिए कि अच्छे से आपको साइंस की एजुकेशन मिले आपके बच्चों को। एआई टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे माइक्रोचिप दोनों कितना कंपेयर करते हैं? ठीक है, तो अब एक और चीज़ बहुत बढ़िया है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई जो है वो ला रहा है चिप के ऊपर, और कोई भी चिप हो सकती है, मतलब माइक्रोचिप हो, एसटी माइक्रो हो या आर्डुइनो हो, तो कोई भी चिप हो, फर्क नहीं पड़ता। एआई हर जगह है और अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी सीखने की जरूरत नहीं है, आप एआई के थ्रू ही इलेक्ट्रॉनिक्स में कोडिंग कर सकते हैं। तो आप जैसे चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं वैसे ही इस्तेमाल करिए इसको और बोलिए कि मेरे लिए कोड लिख दो, और वही 2 मिनट में आप इलेक्ट्रॉनिक्स में और आईओटी में कर सकते हैं काम। वंदे आईओटी जो बताया जा रहा है कि भारत का पहला अपना जो है, हाँ वो भी। तो भारत का पहला आर्डुइनो बोर्ड है आर्डुइनो एक, उसके साथ में मानव रचना ने यहाँ पे बनाया है इंडिया का पहला आईओटी प्लेटफॉर्म, होम ग्रोन, इसका नाम है वंदे आईओटी। तो वंदे आईओटी बड़ी क्रांति मानते हैं आने वाले समय में। आई थिंक बहुत बड़ी क्रांति है, क्योंकि अब हम रिलाई नहीं कर रहे हैं किसी और पे, खुद ही अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं, खुद ही बोर्ड बना रहे हैं और खुद ही क्लाउड बना रहे हैं। तो वंदे आईओटी क्लाउड और आर्डुइनो एक हार्डवेयर सब इंडिया में बना है। मीडिया के लिए क्या कहना चाहिए? इस तरह से मीडिया की जो है समय, अब आपने भी कहा अपने संबोधन में कि भाई अब मोबाइल में आ गए हैं और अब कैमरा भी। हाँ, तो अब इंडिया ने ई कॉमर्स तो किया है, सॉफ्टवेयर किया है, अब मोबाइल फोन भी एप्पल के यहाँ बनते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और जितना क्लाउड है बच्चों के लिए से लेके इंडस्ट्री तक अब यहाँ बनेगा। तो अब ये पहला बहुत बड़ा स्टेप है हमारे लिए कि वंदे आईओटी के आईओटी प्लेटफॉर्म है और आर्डुइनो का बोर्ड यहाँ पे आया है। थैंक यू। ये कोशिश करता है कि हम ऐसी चीज़ लाएं जो समाज के लिए इस्तेमाल हो सके, आगे बढ़ सके। तो आर्डुइनो जो एक कंपनी है, इटली में इसका जन्म हुआ, इनके साथ हमने यहाँ पे सेंटर बनाया है। ये सेंटर इंडस्ट्री और एजुकेशन सेक्टर को, दोनों को किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उस पर काम करेगा। तो और आर्डुइनो की टीम आज हमारे पास आई हुई है। ये पहला सेंटर है इंडिया में जहाँ पे हम आर्डुइनो के अराउंड इनोवेशन और प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बिल्ड करेंगे। और आर्डुइनो एक जो एक चिपसेट बोर्ड है, ये पहला भारत का बना हुआ बोर्ड है। तो मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, स्टार्टअप इन इंडिया, बिजनेस इन इंडिया, इन सब की पहली कड़ी है मेरे ख्याल से। सो टेक्नोलॉजी आज एक ऐसी लैंग्वेज हो गई है, जैसे हमें हिंदी, अंग्रेजी या फिर रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी भी एक ऐसी भाषा है जो हर काम को करने में आपकी एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करती है। बेदी जी बता रहे हैं जिस तरह से कि इस टेक्नोलॉजी के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए विदेशों में, अमेरिका में जाना पड़ता था, और अब भारत में मानव रचना में ही मिलेगी। जी, मानव रचना में ये मिलेगी। और मेरा ये मानना है जो चीज़ पहले हम अपने देश से बाहर सीखने जाते थे, आज एक ऐसा दौर है जिसमें बाहर से लोग मेरे देश में आते हैं सीखने के लिए। बिकॉज जिस तरीके से आज भारत प्रगति कर रहा है, हर दूसरा देश उसको सीखना चाहता है। जिस स्केल पे हम लोग अपने देश में काम करते हैं, वो स्केल लोग कभी सपने में नहीं सोच सकते। सो इंडिया एक, भारत एक विश्व गुरु था, है और हमेशा रहेगा। तो मुझे लगता है हम उस दिशा में हैं
और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और स्किलिंग एक ऐसा जरिया है जिससे आप भारत की अपनी जो नॉलेज है, नॉलेज माइट, वो दुनिया को दिखा सकते हैं। सर जैसे खाली यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर जो है लैब में आ सकेंगे या और भी भारतीय- नहीं, ये लैब जो है स्कूल के बच्चों के लिए भी ओपन है, यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी ओपन है, इंडस्ट्री के लिए भी ओपन है। हम यहाँ पे इंडस्ट्री की भी ट्रेनिंग करेंगे, स्कूल टीचर्स की भी ट्रेनिंग करेंगे, यूनिवर्सिटी टीचर्स की भी ट्रेनिंग करेंगे। और ये सेंटर इंडिया का सेंटर है और हर एक के लिए ओपन है। जहाँ भी कहीं आर्डिनो के साथ कोई इंटीग्रेट करना चाहता है तो उसकी रिसर्च और प्रोडक्ट की टेस्टिंग और ट्रेनिंग तीनों चीज़ें यहाँ पे हुई है। मानव रचना ने आज एक विशेष किताब का जो है विमोचन किया है, वो क्या है? वो इसी जो इनका मेड इन इंडिया वाला जो बोर्ड है आर्डिनो 1, उसके ऊपर किताब है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। और उसको हमारी फैकल्टी ने और हमारे यहाँ के कुछ रिसर्च फेलो हैं, उन्होंने मिलकर इसको तैयार किया है। थैंक यू। थैंक यू।